कहानी है एक बच्चे की। 10वीं क्लास का एक बच्चा है जो मोटिवेशनल वीडियोस देखता था। उस बच्चे को लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना था। उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे, पर वो सिर्फ सपने ही देखता था। यूट्यूब की ब्राउजिंग हिस्ट्री पर देखें तो सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस ही दिखती थी। रिजल्ट, भाई की विल पावर कमजोर, कुछ करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस था कमजोर। उसने फिर अपने विल पावर पर काम करना शुरू किया कि दिक्कत कहाँ कर रहा हूँ मैं। उसने देखा कि अगर मैं कोई भी काम शुरू करना चाहता हूँ या शुरू करता हूँ तो मैं उस काम पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता हूँ। उसने उस पर काम करा। उसने अपने आप पे स्टडी करी। उसने बजाय किसी और के ओपिनियन को ऐसे अपनी लाइफ में उतारने के, खुद को स्टडी करके समझा कि यार क्या है जो मेरे लिए कुछ अलग है। पता चला कि ये जो आलस है उसको पकड़ कर रख रहा था। कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, बस केवल सपने देखने में मजा आ रहा था, बड़ी बड़ी बातें करने में मजा आ रहा था। मोटिवेशनल वीडियोस देख के केवल रोंगटे खड़े हो रहे थे। लेकिन जब वो वीडियो एंड होती थी तो फिर से डाउन। तो उसने देखा कि कुछ करने का मन क्यों नहीं होता। पता सब कुछ है, नॉलेज बहुत है, लेकिन मन नहीं करता कि बस कर लेंगे यार, टाइम है, कर लेंगे। उसको हर बार लगता था कि वो कभी ना कभी कुछ बहुत बड़ा करेगा ही करेगा। लोग भी उसको बोलते थे कि तू एक दिन बहुत आगे जाएगा, पर आगे जाने के लिए वो टिककर काम कहाँ कर रहा था। फाइनली उसने अपने आप को स्टडी किया कि प्रॉब्लम क्या है। पता सब है, खेल का खिलाड़ी हूं मैं, मेरे पास नॉलेज सब है और मुझसे कम जानने वाले भी मुझसे ज्यादा आगे हैं, तो अटक कहाँ रहा हूं मैं। देन उसको समझ आया, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। टैलेंट किसी काम का नहीं है अगर वहां लगातार हार्ड वर्क नहीं हो रहा है। और एक बात जो मैं आपको बोलने वाला हूँ उसको कहीं पर लिख कर रख दो, वो जिंदगी भर आपको काम आने वाली है। वो बात क्या है कि अगर किसी इंसान को एक चीज पर टिकना आ गया, किसी भी काम पर टिकना आ गया, तो उससे खतरनाक और कोई नहीं है। उसको नहीं हरा सकते। उसका टैलेंट कम है तब भी चलेगा, वो कम होशियार है, कम इंटेलिजेंट है, चलेगा। उसको टिकना आ गया ना तो उसको टैलेंटेड इंसान भी नहीं हरा सकता। ये टिकना आता कहाँ से? जिस तरह बॉडी बनाने के लिए पहले कम वजन उठाते हो, फिर ज्यादा वजन उठाते हो, वो पावर धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे आज 5 किलो वजन उठाया तो 15-20 दिन के बाद आप उसको बढ़ाओगे, 5 से 10 करोगे, फिर 20 करोगे। एंड दिमाग ठीक इसी तरह से काम करता है। उसी तरह दिमाग अगर कभी हार ना माने, टिककर काम करता रहे, ये तब बनेगा जब छोटी छोटी प्रॉब्लम पर टिकना आ जाएगा। जैसे आज 5 किलो की प्रॉब्लम झेलना सीख रहे हो तो कल 10 किलो प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करो। इस तरह से बढ़ेगी आपकी विल पावर। जोश में नहीं आना है मेरे भाई। जैसे जिम जाकर 50 किलो का वजन नहीं उठाना है, उसी तरह मोटिवेट होकर आपको कल के कल टाइम मशीन नहीं बनानी है। मैंने ये वीडियो बनाई है और आपने ये वीडियो देखी है तो अभी ही आपकी विल पावर नहीं बढ़ जाएगी, वो ठीक वैसे ही बढ़ेगी जैसे आपकी वजन उठाने की कैपेबिलिटी। आज अगर आप किसी भी काम पर केवल 10 दिन तक ही टिक सकते हो, 11वें दिन में आप बोर हो जाते हो, उसको गिव अप कर देते हो, छोड़ देते हो, तो प्रैक्टिस करो कैसे आप 20 दिन तक टिक सकते हो, फिर 1 महीना, फिर 6 महीने। इसे कहते हैं प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को लाइफ में उतारना। और जिस दिन बोरिंग से बोरिंग सब्जेक्ट पर टिकना आ गया ना, खत्म, बूम, यहाँ से शुरुआत हो जाएगी अलग चीज की। उस दिन से आपके अंदर एक ऐसी शक्ति का जन्म हो जाएगा कि आप बिना मोटिवेट हुए भी काम करने लगोगे। जो उसमें थोड़ी मेहनत करनी है वो तो कल सुबह तक खत्म हो जाएगा। हमें लगातार चलना है, देर तक चलना है और चलते ही रहना है। इसलिए जिद लाओ, जिद्दी बनो, क्योंकि जिद है तो जीत है। जय हिंद, वंदे मातरम।